सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको लेडीज़ लो वेस्ट की पैंट कटिंग बताऊंगा, जिसमें आगे बेल्ट होगा और पीछे लास्टिक भी होगा। मैं एक ही पैंट में 2-3 डिज़ाइन आपको बताऊंगा। लो वेस्ट भी इसी में बताऊंगा और आगे बेल्ट और पीछे लास्टिक भी इसी में बताऊंगा। लास्टिक के लिए कैसे बैक काटते हैं वो भी इसी एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपको पूरा फार्मूला समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, लेडीज़ लो वेस्ट की पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हमने एक निशान लगा लिया है। हम इसमें आगे बेल्ट और पीछे लास्टिक वाला भी बताएंगे। आगे बेल्ट कैसे लगाना है, पीछे लास्टिक कैसे डालना है, बैक कैसे काटनी है, वो चीज़ इसमें बताएंगे। तो ये सबसे पहले एक हम ऊपर निशान लगा लेते हैं और इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। लंबाई 37 लंबाई, 38 कमर, और इसका हिप रखेंगे हम 43.5 और इसकी मोहरी करेंगे 12 इंच। ये 12 इंच मोहरी, कमर 38, हिप 43.5, ये 43.5। अब कि 1 इंच हम बेल्ट का लेंगे, जो हमारा बेल्ट ऊपर आएगा, और ये 37 लंबाई और 2 इंच का इसका हम नीचे मार्जिन देंगे। अब है आसन का। अब आसन हम जो लो वेस्ट की पैंट नहीं होती, जो सही सेंटर में बनती हैं, हाई वेस्ट की कह सकते हैं आप उसको, उसका हम क्या फार्मूला करते हैं कि हिप का 1/4 प्लस 1.5 इंच, आधा इंच बेल्ट में दब जाएगा और 1 इंच ज़्यादा होता है। हिप का 1/4 लेडीज़ में हिप का 1/4 प्लस 1.5 इंच। लेकिन लो वेस्ट के लिए हिप का 1/4 माइनस 1 इंच। हाई वेस्ट के लिए हम 1.5 इंच बढ़ाते हैं, लेकिन लो वेस्ट के लिए हम सिर्फ 1 इंच ही कम करेंगे। यानी 1/4 का 1 इंच माइनस, आधा इंच बेल्ट में दब जाएगा, वही 1.5 इंच माइनस हो जाएगा। तो 1 इंच माइनस करने से ही 1.5 इंच माइनस हो जाएगा, क्योंकि आधा इंच सामना बेल्ट में दब जाएगा। तो ये 1/4 कितना हो गया इसका, 11 से 1 सूत कम। इसका 1/4 हो गया 11 से 1 सूत कम। तो उससे हम 1 इंच कम लेंगे लो वेस्ट में, 1 इंच यानी 10 से 1 सूत कम। ये हमने, इसका हमारा 1/4 बनता है 11 से 1 सूत कम। हमने 1 इंच लो वेस्ट में कम करना है, तो ये 10 से 1 सूत कम हमने ये आसन का निशान लगा लिया है। अगर इससे भी कम आपको चाहिए तो आप सामने को डाउन कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला आपको यही रखना है। अगर आप ये फार्मूला नहीं रखेंगे, बहुत से टेलर क्या करते हैं कि 1/4 से 1.5 इंच कम कर दिया, 2 इंच कम कर दिया, वो लो वेस्ट के चक्कर में बैक को भूल जाते हैं। अगर हमने 1.5 इंच या 2 इंच कम कर दिया, आधा इंच, अब मान लो 1.5 इंच भी कम कर दिया, आधा इंच यहाँ से दब जाएगा, वही हो गया 2 इंच। अब 2 इंच बैक, अब बैक भी नीचे आएगी। बैक अगर 2 इंच नीचे आ जाएगी तो बैठते वक्त वो बैक कहाँ जाएगी, पैंट रुकेगी वेस्ट में, बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो ये 1 इंच भी हम कम कर रहे हैं, ये भी 1.5 इंच जाके कम होता है। तो इसमें हम 1 इंच ही कम करेंगे। यही फार्मूला लो वेस्ट की पैंट में, लेडीज़ लो वेस्ट की पैंट में सिर्फ 1 इंच का फार्मूला हमने रखना है। हिप का 1/4 माइनस 1 इंच हमने ज़्यादा माइनस करके बैक को नहीं भूलना है। अब बैक को भूल जाएंगे तो बैठते वक्त पैंट बिल्कुल नीचे खिसक जाएगी। तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। फिटिंग बढ़िया चाहिए, लो वेस्ट भी चाहिए, और बैक की फिटिंग भी बिल्कुल सही आनी चाहिए। बैठते वक्त पैंट नीचे नहीं आनी चाहिए। अब ये 10 से 1 सूत कम हमने ले लिया। ये हमारा आसन का निशान हो गया। अब पहले ये निशान लगा लेता हूँ।
मोहरी हमेशा यहाँ से आधा इंच टेपर ऐसे सीधी नहीं लेनी, आधा इंच टेपर करके और तब मोहरी का निशान लगाना है। अब हमारी गिदरी होगी, इसको गिदरी बोलते हैं। ये जो मोहरी के निशान से और आसन का निशान होता है इसको गिदरी बोलते हैं। अब हमारी गिदरी कितनी आ गई? 27.25, 27.25 हमारी। तो इसका हाफ कितना हुआ? लेडीज़ पैंट तकरीबन टाइट फिटिंग में ही होती है, तो अब इसका 13.5 इसका सेंटर हो गया, 13.5 एक सूत ये। तो हमने लेडीज़ का घुटना ऊपर रखना है, 3 इंच ऊपर रखना है, टाइट फिटिंग के हिसाब से रखना है। तो ये 16.5 एक सूत, ये आपका घुटना आ गया। अगर ये मीडियम फिटिंग, कोई ये कहे कि मीडियम, वैसे तो लेडीज़ में मीडियम फिटिंग ही चलती है, ज़्यादा टाइट फिटिंग चलती है, फिर उसके बाद मीडियम फिटिंग, लूज़ तो चलते ही नहीं है। लेकिन हम ये टाइट के हिसाब से काट रहे हैं। अगर आपको ये मीडियम फिटिंग चाहिए तो आप इसको 2.5 इंच ज़्यादा रखिए, यानी इससे आधा इंच कम, ये आपका घुटना हो जाएगा। अगर ये टाइट फिटिंग है तो 3 इंच, मीडियम फिटिंग है तो 2.5 इंच, और लूज़ फिटिंग है तो 2 इंच। ये हर पैंट में मैं आपको बताता हूँ। तो ये इसका हम टाइट फिटिंग के हिसाब से चलेंगे क्योंकि मोहरी इसकी 12 है। तो ये 3 इंच ऊपर हमने ये घुटने का निशान लगा लिया। अब ये भी निशान उठा देता हूँ घुटने का। अब ये हमने एक निशान, अब यहाँ जेंट्स में हम यहाँ साइड ना फूले इसलिए लगाते हैं, लेकिन लेडीज़ में हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेडीज़ की साइड कभी नहीं फूलती। ज़्यादा भी शेप आप देंगे, कमर कम होती है, हिप ज़्यादा होता है, तो इसलिए साइड फूलती नहीं है। अब इसका 43.5, तो टाइट फिटिंग में हमने 1/3 से 1 इंच कम लेना है। 14 थी ये 42, 14.5 इंच इसका हो गया। तो हमने 1 इंच कम लेना है टाइट फिटिंग में। अगर ये मीडियम फिटिंग हो तो आधा इंच कम, और लूज फिटिंग हो तो पूरा 14.5 इंच हमने इसका 1/3 रखना है। तो ये 14.5 हो गया इसका 1/3, और 1 इंच हमने कम लेना है 13.5। ये 13.5 और इसका सेंटर हो गया 6.25। यहाँ से आप ये नापिए 7 से 1 सूत ज़्यादा, ये 7 से 1 सूत ज़्यादा का निशान लगाइए, और ये इंची टेप से आप घुटने का निशान लगा लीजिए। ये आपका घुटने का निशान हो गया। मोहरी है 12, यानी 3 इस साइड में निशान, सेंटर के निशान से, और 3 इंच इस साइड में, ये हमारी मोहरी होगी 12। अब देखिए इसका फाग हम कितना रखें, फाग कितना रखें। लेडीज़ पैंट में बहुत से लोग 1.5 इंच का ही फाग रख लेते हैं। देखिए अगर आप 1.5 इंच का फाग रखेंगे तो यहाँ पे शेप कम आएगी, और कम शेप के कारण आगे फ्लाई के ऊपर ऐसे सलवट पड़ जाती है, चलते वक्त भी सलवट पड़ती है। तो इसलिए इसका कम से कम, कोई भी लेडीज़ पैंट हो, बच्चे की हो तो आप 2.25 रख सकते हैं, नहीं तो बड़ी पैंट में आप 2 इंच रख सकते हैं। और ज़्यादा हैवी पैंट है जैसे 50 हिप या 55-60 हिप तक है तो आप 2.25 इंच का भी फाग रखते हैं। जितना आप फाग रखेंगे लंबा, लेडीज़ पैंट आगे से उतनी ही साफ आएगी। इसमें गहराई भी हम देते हैं, जेंट्स पैंट में ज़्यादा गहराई भी नहीं देते, और इसमें हम ज़्यादा गहराई देते हैं। ये हमने 2 इंच का फाग रखा है। हम ज़्यादा हैवी साइज़ में 2.25 इंच का भी फाग रख देंगे। मैं फिर बता देता हूँ, जितना लंबा आप फाग रखेंगे उतनी ही फ्रंट साफ़ सुथरी आएगी, फिटिंग साफ़ सुथरी आएगी। आप छोटा फाग रखेंगे तो आगे चलते वक्त भी एक प्लेट सी पड़ जाती है, एक ऐसे प्लेट सी गिर जाएगी जो बहुत बुरी लगती है चलते वक्त भी। अब ये हम निशान लगा लेते हैं इसका। ये हमारा बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे हम, ये लेडीज़ में बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। जो भी हमारा यहाँ से गोलाई बनेगी वो हम गोलाई देंगे, क्योंकि लेडीज़ पैंट का फाग ये साइड फूलती नहीं है, पास फूलता नहीं है। 38.5 कमर है इसकी, तो 38.5 कमर है इसकी, तो इसका 1/4 कितना हुआ? 9.5,
और 1 इंच का दबाव 10.5। ये देखिए ये दबाव आ गया। अब हमने ज़्यादा शेप की, ये ज़्यादा शेप की है, इससे हमने ये निशान लगाना है। ये देखिए ये हमारा पास का निशान हो गया। अब इसका घुटना देखिए, घुटने का फार्मूला फिर भी वही है कि हिप का हाफ कर लीजिए। हिप के हाफ से टाइट फिटिंग पैंट है, 3 इंच कम कर दीजिए। अब इसका 22.25 इसका हिप का आधा हो गया। अब 22.25 से 3 इंच कम, 3 इंच घुटना हम कम करेंगे, यानी 19.25 इसका हम घुटना रखेंगे। 4.25 और ये 9.5, ये आप आधा इंच, 2 तार कम करेंगे तो ये 19.25 हो जाएगा। ये 19 हमने रख लिया है, लेकिन हम जब शेप देंगे तो इसको आधा तार कम कर सकते हैं। 19.25 या 19 में कोई फ़र्क नहीं है। ये निशान लगा लीजिए, थोड़ा सा अंदर की साइड में लगा लीजिए तो आपको 19.25 मिल जाएगा। ये आपको थोड़ा सा अंदर की साइड में आपको 19.25 घुटना मिल जाएगा। अब हमने ये देखना, ये हमारी कौन सी पट्टी काम करती है। ऐसे ही हमने इधर से ये देखना है कि हमारी शेप कहाँ बैठती है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट हो गया और ये फाग। अब ये फाग, ये देखिए ये 2 इंच का हमने फाग रखा है, तो इधर से भी आप 2 इंच ऊपर से ही गोलाई शुरू कीजिए। और इसमें ये देखिए ये ज़्यादा गोलाई देनी है। यहाँ से जेंट्स की तरह, अगर ये जेंट्स का होता तो यहाँ से हम गोलाई तो यहीं से दे देते, लेकिन ये ऐसे फाग आता जेंट्स का। लेकिन ये लेडीज़ है, इसलिए हमने ये ज़्यादा गहरी शेप दी है। गहरी शेप देने का मतलब है फ्रंट एकदम साफ सुथरा आएगा। अब इसको हम डाउन कितना करें, इसको हम 1 इंच डाउन करेंगे। लेडीज़ पैंट को, लो वेस्ट की पैंट जो होती है लेडीज़, या जीन्स मान के चलिए लेडीज़, वो कम से कम 1 इंच हम डाउन करेंगे तो हमारा फ्रंट एकदम साफ आएगा। ये हम यहाँ से 1 इंच डाउन कर देते हैं। डाउन हमने इसी शेप में करना है, इसी शेप में करना है। आपका जो हुक वाला और ओवर लूप होगा वो आपका सीधा आएगा। अगर आप ऐसे सीधा डाउन कर देंगे कि ये देखिए ऐसे हम सीधा डाउन कर देंगे इसको, ऐसे सीधा, तो ये जो आपका हुक वाला ओवर लूप है वो ऐसे आ जाएगा, आना चाहिए बिल्कुल ऊपर नीचे। तो ये इस शेप में हम इसको सामने को डाउन करेंगे, तभी हमारा ये लूप, ओवर लूप जो है ना, ठीक आएगा ऊपर नीचे। अब हमने ये पीछे लास्टिक और आगे बेल्ट का बनाना है, तो यहाँ से हमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी लेडीज़ पैंट में क्या होता है कि यहाँ से खुला होता है। अगर यहाँ से हम खोलते हैं, साइड से पास से खोलते हैं, तो ये हमारा जो आसन होता है उसका सेंटर पकड़ लीजिए और वहाँ से खुलेगा। और ये निशान हमने आधा इंच के बजाय थोड़ा सा अंदर लेके यहाँ पे हमने मार्जिन रखना है। साइड खोलनी है तो मार्जिन रखना है, लेकिन ये इसमें बेल्ट, आगे बेल्ट या पीछे इलास्टिक है, तो इसमें यहाँ पे मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, इसकी कमर लिख देता हूँ 38 इसकी कमर है। मेरे ख्याल से आपको सामना बिल्कुल सही समझ में आ गया। अगर मैंने फाक के बारे में भी बता दिया मैंने, ये आपका लो वेस्ट की पैंट है उसके बारे में भी आपको मैंने, अब ये लो वेस्ट की पैंट में कम से कम 1 इंच कम करना पड़ेगा डाउन। अब मैं इसको काट देता हूँ।
ये जो गोलाई है ये लेडीज़ को एकदम सही सेट आएगी, यहाँ से फूलेगा नहीं। अब इसमें आपने पॉकेट कैसी लगानी है, पॉकेट ऐसे राउंड शेप में लगानी है जीन्स की तरह, तो आप ये राउंड शेप लगा सकते हैं, और ऐसे क्रॉस लगानी है तो ऐसे क्रॉस भी लगा सकते हैं। आप जो चाहे वो पॉकेट इसमें लगा सकते हैं। अब मैं इसकी बैक काट देता हूँ। अब क्योंकि हमने इसमें पीछे लास्टिक डालनी है तो लास्टिक का भी दबाव हमने इसमें ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये हमने सामना बिल्कुल नीचे ले जाते हैं हम। ये हम नीचे सामना ले जाते हैं इसका, क्योंकि यहाँ हमें बेल्ट का यहाँ हमें लास्टिक का मार्जिन भी चाहिए, डबल मार्जिन चाहिए। अब इसके हिसाब से हम ये पहले मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से आधा इंच नीचे ये हमारा घुटने का निशान, और ये हमारा बोरी का निशान। आप वैसे ही 1.5 इंच यहाँ रखिए, 1.5 इंच ये, और यहाँ से आप, क्योंकि ये मीडियम टाइप है तो आप ये 3 इंच आप ये बैक बड़ी रखिए। अब ये हमने 1 इंच डाउन किया था, ये देखिए ये 1 इंच हमने डाउन किया है। ये हमारा फ्रंट का निशान आ गया, ये हमारा फ्रंट का निशान है, डाउन करने से पहले का निशान है। ये 1 इंच हमने डाउन किया। अब हम बैक उठाएंगे, इस निशान से उठाएंगे, इस निशान से नहीं उठाएंगे। अब ये हम कितनी बैक उठाएंगे, ये देखिए 1.5 इंच हम ये बैक उठाएंगे। लेडीज़ पैंट है, हैवी हिप है 43.5, 1.5 इंच हम ये बैक उठाएंगे। अब सामना हमने 1 इंच डाउन किया है। अब ये ऐसे सीधा निशान लगा लेते हैं पहले। ये हमारा सीधा निशान हो गया। अब हमने जो लास्टिक हमारा डलेगा बैक में, उसका हमने 2 इंच ये ऊपर अलग से पीस रखना है। ये तो हमारा बैक का निशान आ गया, यहाँ से तो हमारा फ्रंट जुड़ेगा, लेकिन इससे ऊपर हमने बैक में 2 इंच का मार्जिन रखना है, जो हमारा लास्टिक का मार्जिन होगा। तो उसका भी मैं निशान लगा देता हूँ। ये हमारा लास्टिक का मार्जिन आ गया। अब ये वैसे ही यहाँ से हमने एक सीधा निशान लगाना है, सिर्फ वही 3 सूत के, ये 3 सूत का ये निशान लगा के, और यहाँ से हमने ये निशान लगाना है। इसमें गोलाई ज़्यादा होती है तो यहीं से हमने ये निशान उठा लिया। गोलाई कम होती तो हम यहाँ से उठाते हैं, लेकिन इसकी गोलाई ज़्यादा है। ये आधा इंच का ये निशान लगाइए, ये 9.5 इंच, ये 9.5 इंच, ये आपका निशान आ गया। अगर ये बिना लास्टिक की पैंट होती तो आप इसमें 2 डट डालते, ये 1.5 इंच का आप मार्जिन लेके 2 डट डाल देते। लेकिन इसमें क्योंकि ऊपर लास्टिक है, इसमें आपको डट यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं होती। डट का दबाव आप ज़रूर ले लीजिए, लेकिन डट डालनी नहीं है, क्योंकि लास्टिक आपने डालनी है। तो लास्टिक जो आपका ज़्यादा मार्जिन है उसको लास्टिक कवर कर लेगा। तो ये हमने डट का निशान ये ज़रूर लगा दिया 1.5 इंच का। आप 2 इंच का भी लगा सकते हैं, ये 2 इंच का लगाइए बल्कि आप, ताकि आपको हिप पे पैंट कंफर्टेबल रहे। और ये 2 इंच का निशान लगा लीजिए, हिप पे कंफर्टेबल रहे और आपका लास्टिक भी आराम से डल जाए, और पूरी आपको सलवटें यानी चुन्नट बोलते हैं उसको, चुन्नट आपको आराम से मिल जाए।
अब हमने सीट का निशान लगाना है। अब ये हमने 2 इंच के ये लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए जो लास्टिक वाली पैंटें होती हैं और जो ऐसे जो लो वेस्ट की ज़्यादा उठी हुई बैक होती है, ये करीब 1.5 इंच हमने उठाई है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा निशान है, हम वैसी पैंटों में तो आधा इंच यहाँ टेपर करते हैं, ये निशान ये ऐसे आधा इंच टेपर करते हैं नीचे की साइड में, लेकिन इसमें हम ऊपर की साइड में लेके जाएंगे आधा इंच। ये देखिए ये आधा इंच ये निशान हो गया, और इससे हमने ये मिलाना है, ये हमारा सीट का निशान आ गया, ये हमारा सीट का निशान आ गया, ये हमारी सीट हो गई है। ये हमारी गिदरी। मैं फिर समझा देता हूं, अगर ये लास्टिक वाली पैंट नहीं है, लास्टिक नहीं है, तो आप यहाँ पे 2 डट बैक में, यहाँ पे बैक में आप 2 डट डाल सकते हैं, लेकिन इस जिसमें लास्टिक होता है आप डट का मार्जिन लीजिए ज़रूर। ये 1.5 इंच डटों का हमने मार्जिन लिया है, लेकिन हम डट डालेंगे नहीं क्योंकि इसमें लास्टिक है, इसलिए ये लास्टिक डालने के लिए डट का मार्जिन हमने लास्टिक में लेना है, डटों में नहीं लेना है। तो ये अब मैं काट देता हूँ। लेडीज़ पैंट में आप यहाँ भी ज़्यादा दबाव रखिए, यहाँ भी ज़्यादा दबाव रखिए, क्योंकि कल को लेडीज़ का साइज बढ़ जाता है तो यहाँ से हम लूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितना मर्ज़ी लूज़ कर लीजिए, कोई अल्ट्रेशन नहीं आएगी। यहाँ भी हमने दबाव रखना है, ये पास तक या पास से थोड़ा नीचे तक ये हमने दबाव रखना पड़ेगा। ये फिर दोबारा मैं आपको लास्टिक का फंडा बता देता हूँ। लास्टिक का अब ये जो हमारा फ्रंट है, आधा इंच बेल्ट में सामना दबेगा, तो यहाँ से आधा इंच जो दबेगा ये आपका सामना बेल्ट में दब गया, ये आपका सामना बेल्ट में दब गया। इस निशान से 1.5 इंच का बेल्ट आपने लगाना है, तो 1.5 इंच का बेल्ट आपका कहाँ आएगा, ये आ गया, यानी इस निशान से 1 इंच ऊपर। और ये आपका यहाँ पे बेल्ट मिलेगा, और यहाँ से आपने लास्टिक लगाना है अंदर, ये इस साइड में लास्टिक आपने लगाना है। अगर आपको चौड़ा लास्टिक चाहिए तो इसमें आप इस तरह से जोड़ लगा के, क्योंकि अंदर रहना है ये जोड़ बाहर तो आना नहीं है, ये जोड़ लगा के आप लास्टिक आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी लेडीज़ लो वेस्ट की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।